बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जेहि सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। इंसान संसार में आया है और आकर के अनेक अनेक कार्य संसार के कार्य व्यवहार कर रहा है। महापुरुष फरमाते हैं कि संसार में जिसने भी जन्म लिया है, हर इंसान जो संसार में आया है, कुछ प्रारब्ध अपने साथ लेकर आया है। बल्कि अपने आने से भी पहले उसका प्रारब्ध कुदरत ने सुनियोजित कर दिया है। जो जीव इस दुनिया में आता है उससे पहले प्रारब्ध उसका रचा जाता है कि जीव के जन्म लेते वक़्त से लेकर अंतिम श्वास तक क्या खाएगा, कितना खाएगा, किस किस प्रकार के दुखों से गुजरना होगा, कितनी भी मेहनत कर ले लेकिन एक निश्चित तौर पर ही जो नियति ने, कुदरत ने फिक्स कर दिया है उतना ही मिलेगा। और अगर आधी अधूरी मेहनत करेगा तो फिर भी जो कुदरत ने व्यवस्था कर दी है वो समय के अनुसार मिलता चला जाएगा। लेकिन इंसान अगर विश्वास कर सके अपने प्रारब्ध पे, कुदरत पे, कि जितना कुदरत ने फिक्स कर दिया है और वो भी हमारे कर्मों के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार ही फिक्स किया है कि हम जो करके आए हैं। अब हम देखें संसार में कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई अमीर होकर भी गरीब है और कोई गरीब होकर भी अमीर है। ये सारी समझने वाली, ठीक से देखकर, चित्त लगाकर, मन लगाकर विचार करने वाली बातें हैं कि अमीर होकर गरीब क्यों है। अमीर के पास तो सारे सुख साधन होते हैं, सभी सुख साधनों के होते हुए भी उनका इस्तेमाल वो नहीं कर पाता। कुदरत ने तो दे दिए ना जो किस्मत में लिखे हुए हैं, लेकिन किस्मत का कुछ लेख इस तरह होता है कि हमें मिला तो सही, लेकिन किसी परिस्थिति या किसी कारणों के चलते, किसी कारण के तहत हम उन सुख सुविधाओं का उपभोग नहीं कर सकते। यानी फिर निश्चित तो यही हुआ कि हमारे करने कराने से कुछ भी ना हुआ, कुछ भी नहीं हम कर पाए। हमारे पास धन है तो हम धन खर्च नहीं कर सकते, या कहें कि हमने कंजूस होने का अगर प्रमाण दिया है, अपने आप को कंजूस की श्रेणी में रखा है कि कमाई भी हम कर रहे हैं, हम ऐसा सोच रहे हैं कि हम रात और दिन मेहनत कर रहे हैं, कमा रहे हैं, लेकिन वो कुदरती एक हमारे लिए व्यवस्था है कि इतना तो हमें मिलेगा।
हम चाहे जितनी मेहनत करते हैं, अथक प्रयास करते हैं, अगर उसे आधा कर दें, अगर हम 8 घंटे काम करते हैं और 4 घंटे कर दें तो भी उतना ही मिलेगा, क्योंकि वो पहले से, हमारे जन्म लेने से पहले ही वो व्यवस्था कुदरत ने निश्चित तौर पर कर दी है और वो हमारे कर्मों के अनुसार किए। यानी कर्म तो हम पहले करके आए, यहाँ तो केवल पुरुषार्थ करना, एक जरिया मात्र बन करके उस किए हुए कर्मों का जो लाभ है, नुकसान है, वो हमने प्राप्त करना है। फिर अपनी मर्जी है कि फिर हम 8 घंटे की बजाय 16 घंटे करें या 8 घंटे के बजाय 4 घंटे कर दें। यानी हम समय को बचा सकते हैं और समय को भगवान के भजन कीर्तन में लगा सकते हैं। लेकिन जब तक हमारी ये धारणा रहेगी कि हम अधिक से अधिक मेहनत करते हैं तभी तो हम अधिक से अधिक धन इकट्ठा करते हैं, तभी तो हम जीवन के सारे काम कर पाएंगे, हमारे जीवन में कोई दुख नहीं आएंगे अगर धन होगा हमारे पास। लेकिन कहीं ना कहीं ये बातें खोखली सिद्ध हो जाती है, झूठी सिद्ध हो जाती है। पैसा होने पर भी दुख मिटते नहीं, पैसा होने पर भी हम खर्च कर सकते नहीं, खर्च करके भी दुखों को मिटा सकते नहीं। यानी एक से बढ़कर एक ऐसे तोड़ हैं कुदरत के पास या हमारे कर्मों के खजाने में, प्रारब्ध में ऐसे ऐसे दुखों का उपभोग है कि हमारे पास हजारों हजारों सुख सुविधाएं होकर भी हम दुखों से बच नहीं सकते। कहीं ना कहीं हम बेबस खड़े हुए नजर आते हैं। अक्सर अपने जीवन में हम यही चारों तरफ नज़र दौड़ा के देखते होंगे, बहुत कुछ अनुभव होता है और अचानक से हमारी जुबान से भी ये वर्णन हो जाता है कि हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते, तकदीर का लिखा नहीं मिट सकते, कर्म जो किए हैं वो भोगने पड़ेंगे। ये सब हम खुद कहते हैं, जो लिखा हुआ है तकदीर में वो तो मिलेगा ही मिलेगा। फिर क्यों 8 घंटे के काम काज को हम 16 घंटे में बदल करके रात और दिन व्यस्त हैं उस सांसारिक कार्यों में? क्यों नहीं फिर कुछ कर्म प्रारब्ध आज अपनी सोधी में, यानी अपने होशो हवास में कुछ ऐसे कर्म कर लें कि हमें ये अभी पता हो कि ये कर्म हम कर रहे हैं और इसका ये प्रारब्ध बनने वाला है। यूं तो हम ये कर सकने में समर्थ नहीं हैं, लेकिन जो हमें सतगुरु की शरण मिली है, उनकी शरण में बैठक मिली है, उनसे जो सीखने का हमें अवसर मिला है, इसी से हम अपने जीवन में ये सुनिश्चित कर सकते हैं, यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम उस बचे हुए समय को भगवान के भजन सुमरन में लगाएं। क्योंकि जो गलतियां हमसे हुई हैं अथाह बेशुमार, जिसके कारण हम आज इस जीवन में जहाँ तहाँ बेबस मजबूर खड़े हुए नजर आते हैं, इन मजबूरियों को दूर कर सकते हैं, इन दुखों को दूर कर सकते हैं, मिटा सकते हैं, दुखों को तहस नहस कर सकते हैं। जो हम प्रयास रात और दिन जिस तरीके से सुखी होने का कर रहे हैं, उन प्रयासों से हमारी सफलता नहीं हो रही, जस के तस वो दुख हम पर बने हुए। लेकिन इसका रास्ता तो समय के संत सतगुरु बताते हैं, युक्ति बताते हैं, तरीका बताते हैं कि इस प्रकार से करो, ये दुख भी हल्के हो जाएंगे। कुछ दुख तो बिल्कुल जिनका सर्वनाश हो जाएगा, हमें छू भी नहीं पाएंगे। कुछ अधिक बड़े
बड़े पदों वाले दुख हैं, बड़े जो भारी भरकम असर वाले दुख हैं, उनका भी सूली का कांटा बन जाएगा। हो सकता है 100 में से 90 पैसे दुख खत्म हो जाए, 10 पैसे जैसा परछाई जैसा दुख आकर हमारे जीवन में चला जाएगा, और आने वाले जीवन में इस लोक से परलोक वाले अवसर में ये समय भजन भक्ति में लगाया हुआ हमारे लिए ऐसा प्रारब्ध हमारे लिए एकत्र होगा कि उसमें कहीं कोई दुख का अवशेष भी नहीं होगा, दुख लेश मात्र भी हमारे जीवन में फिर नहीं रह जाएगा, क्योंकि हमारे जो कर्म है वो संतों महापुरुषों की चरण शरण में बैठ कर के जो शिक्षा प्राप्त करते हैं, उनके वचनों पर चलकर जो हम निष्काम कर्म करेंगे, ना सुख वाला ना दुख वाला, ना अमीर बनने का ना गरीब बनने का, ना अच्छा ना बुरा, यानी ना राग ना द्वेष, इन दोनों से ऊपर उठ कर के सतगुरु को अपनी सारी कार्रवाई सौंप दे। ये उन्हीं से शिक्षा प्राप्त होती है कि हमें हमारे मुकद्दर का तो मिलना ही मिलना है, फिर उसके लिए सारा समय क्यों जाया करना है। अगर ये भी लगे कि भाई हम कुछ समय धन को छोड़ करके, धन की कमाई को छोड़ करके परमात्मा के नाम में लग जाएं, प्रारब्ध की बात छोड़ो, अगर ऐसा भी लगे कि हम कुछ धन को इकट्ठा करना त्याग कर रहे हैं, तो भी ये सौदा तो बहुत लाभ का है, क्योंकि संसार का धन इकट्ठा कर भी लिया तो कोई साथ जाएगा क्या, हमें सुखी बनाएगा क्या, सुकून दिलाएगा, कोई शांति मिलेगी, कोई आनंद मिलेगा। लेकिन थोड़ा छोड़ कर देखें तो सही, थोड़ा त्याग करके देखें तो सही कि भगवान के नाम में, भगवान की भक्ति में, संतों महापुरुषों से जो हमें नसीहत मिलती है, उनके आशीर्वाद से, उनकी आज्ञा पर चलकर देखें तो सही कितना लाभ हमारे जीवन में हमें देखने को मिल जाएगा। जिन सुखों की हम पाने के लिए धन कमा रहे हैं, जिस सुख के लिए हम रात और दिन पच रहे हैं, अपने शरीर को लगा रहे हैं, अपने मन को लगा रहे हैं, वो सुख आज तक तो नहीं मिला और आगे भी नहीं मिलेगा। लेकिन हम किस वक़्त किस घड़ी ये बात समझ पाएंगे, हो सकता है बड़ी देर हो जाए, लेकिन अब चाहें तो हम अभी समझ सकते हैं, जैसे भी समझें। लेकिन ये ज़रूरी है कि संतों महापुरुषों के कहने पर चल के, उनकी आज्ञा व मौज पर चलकर, क्योंकि ये हम लिखने आए हैं, ये प्रारब्ध में लिखा नहीं है कि हम कितनी भक्ति करेंगे, भगवान का नाम कितना ले सकेंगे, उसके बाद में अंकुश लग जाएगा, उसके आगे छूट नहीं है। भगवान का नाम लेने के लिए, भजन बंद के लिए पूरी छूट है। ये पूरा जीवन भजन बंदगी के लिए ही मिला है। एक जगह वर्णन आता है, हवाए बंदगी आवर्द दर वजूद मरा, वगरना जो के चुनी आमदन नबूद मरा। अर्थ है कि हवाए बंदगी आवर्द दर वजूद मरा, कि अगर भक्ति की ख्वाहिश ना होती तो फिर इस मनुष्य जीवन में आने का लाभ ही क्या था। भाव ये कि भक्ति की ख्वाहिश मुझे इस संसार में, मनुष्य जीवन में लेकर आई। मनुष्य जीवन में भी और बहुत लोग हैं, लेकिन मनुष्य जीवन में सभी के सभी भक्ति के लिए आए हैं। भक्ति की ख्वाहिश सबको लेकर आई है। अब देखो भक्ति करता कौन है, ये तो अपने आप पर, हर किसी पर निर्भर है। जो करेगा वही लाभ उठाएगा, यहाँ भी सुख पाएगा, आगे दरगाह में भी मुख उज्जवल हो जाएगा, दरगाह में भी वो सुखी हो जाएगा।
लेकिन आया वही है जिसको भक्ति करने की तमन्ना थी, भक्ति करने की ख्वाहिश थी, और भक्ति की ख्वाहिश ही इस संसार में मनुष्य जन्म में हमें लेकर आई है। और मनुष्य जन्म में आकर, मनुष्य जीवन में आकर हम कहते हैं कि क्या ज़रूरत है भक्ति करने की। यही ज़रूरत है कि ये फिर ख्वाहिश ही ना करनी पड़े, जो हमने ख्वाहिश की कि मुझे ये मनुष्य जीवन मिले ताकि मैं भक्ति करूं और जो दुख में पा रहा हूं 84 लाख योनियों में, इनसे छुटकारा मिले, फिर ये पुकार न करनी पड़े। ये तभी संभव है कि अभी भक्ति में हम अपने जीवन को लगाएं, अपने पल पल को लगाएं, अपने श्वासों को लगाएं। हर इंसान चाहता है सुखी होना, कार्य करता है दुखी होने वाले, फिर कैसे सुख मिलेगा। प्रारब्ध के अनुसार एक पाई भी अधिक नहीं मिलने वाली, जो तकदीर में लिखा हुआ है। जो लिखा तकदीर में हाथ उतनी आएगी, लाख सिर फोड़ो मगर किस्मत न फोड़ी जाएगी। किस्मत को कोई तोड़ मरोड़ नहीं सकता। और ये भी सीधी सरल बात है, समझना मुश्किल नहीं कि अगर भक्ति नहीं करनी थी फिर मनुष्य जीवन की क्या जरूरत है। ऐसा कौन सा कार्य जो 84 लाख योनियों में नहीं होता, ऐसा कौन सा दुख है जो 84 लाख योनियों में नहीं होता, ऐसा कौन सा करिश्मा है जो 84 लाख योनियों वाले जीव जंतु नहीं करते। वो सब तरह की कारीगरियां जानते हैं, अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट 84 लाख वाले जानवर करते हैं। एक चिड़िया को देखो, कितना सुंदर घोंसला, एक एक सूत से, एक धागे से धागे को मिला करके, बिना किसी यंत्र के, किसी तंत्र के, किसी मशीनरी के, ऐसा घोंसला बना देती जो इंसान नहीं बना सकता। एक स्पाइडरमैन है जो जाल मकड़ी वाला बुनता है, जो इंसान नहीं बना सकता। इंसान मशीनरी के युग में बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन एक भाव समझने का है कि 84 लाख योनियों में बिना यंत्रों के, बिना मशीनरी के, बिना बुद्धि के उनको कहा गया है। तो वो ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट करते हैं कि जीव बुद्धि देखकर उन चकित हो जाती है। और परिवार उनके भी हैं और सारी विशेषताएं हैं उनमें। इंसान के अंदर अगर बुद्धि है तो एक मकान बनाकर रहता है, तो उस मकान में जीवन यापन करता है, अच्छे से करता है। तो 84 लाख योनियों के जीव जंतु हैं, तो वो अपने लिए जो मकान बनाते हैं, घोंसला बनाते हैं, वो क्या अच्छे से जीवन यापन नहीं करते? अब कहते हैं वो कोई जीवन है, वो तो दुख उठा रहे हैं। लेकिन मनुष्य जीवन में क्या कमी है दुखों की? वो भी तो दुखी है, दुख उठा रहा है। और आगे फिर यानी भगवान का भजन नहीं कर रहा है, भक्ति नहीं कर रहा है, तो इस मनुष्य जीवन का क्या लाभ है? ये याचना कर करके, प्रार्थना कर करके, मिन्नतें करके प्रभु से मांग की है इस मनुष्य जीवन की। और अब मनुष्य जीवन में अगर हम टाल मटोल करते हैं, फिर मनुष्य जन्म का लाभ तो हमने न लिया। और लाभ अगर कोई नहीं लेता है तो नुकसान तो फिर अपने आप हो जाता है। फिर उसी जगह पर जाके खड़े होना चाहते हैं। और फिर एतबार करेगा कौन? कौन एतबार करेगा अगर इस मनुष्य की याचना करने पर, मनुष्य शरीर की मांग करने पर भगवान ने दया कर दी, मनुष्य का शरीर दिया। जो आज इस मनुष्य शरीर को हम कभी साइकिल पर चढ़ाए घूमते थे, कभी स्कूटर का वक्त आया, अब कार का वक्त आया है, रेलगाड़ी का वक्त आया, हवाई जहाज का वक्त आया। चढ़ने को तो हवाई जहाज में भी जीव जंतु चढ़कर सवार होते हैं, लेकिन प्राथमिकता कितनी है, अधिकार कितने हैं उनके? लेकिन है तो वो भी कर्मों की परिधि में। प्रारब्ध के अनुसार अगर किसी का लिखा है तो वो
84 लाख योनियों के जीव जंतु होकर भी हवाई जहाज की सैर भी करते हैं, चंद्रलोक की सैर भी करते हैं। लेकिन इंसानी शरीर जो मिला है, इंसानी जामा जो मिला है, ये भगवान की भक्ति के लिए मिला है। फिर अगर संसार की व्यवस्था करनी है तो केवल जरूरत जितना करने की कोशिश करें। यानी कोई अगर 4 घंटे भी काम करे तो उसका गुजारा हो सकता है, लेकिन आज तो 16 घंटे काम करने पर भी गुजारा नहीं है। कोई ऐसा वक्त होता था जब 4-6 घंटे काम करने के बाद तो 8 घंटे काम करने के बाद तो वक्त ही नहीं रहता था, अंधेरा हो जाता था, काम तो छोड़ना ही पड़ता था। सर्दियों में शाम को 5 बजे 6 बजे अंधेरा हो जाता था उस पुराने वक्त में। 8 बजे तो ज़्यादा से ज़्यादा इंसान सो जाता था। फिर क्या करते थे? सुबह सवेरे जल्दी उठकर भगवान का भजन कीर्तन करते थे। आज वो सब लुप्त हो गया। किसी प्रकार का फैशन नहीं था, लाइट नहीं होती थी, पंखे नहीं होते थे, एसी कूलर नहीं होते थे, हीटर नहीं होते थे, गीजर नहीं होते थे, वॉशिंग मशीन नहीं होती थी। आज ये सब है लेकिन शरीर के अंदर ताकत ही नहीं है। वॉशिंग मशीन को चलाने के लिए भी ताकत नहीं है, कौन उसके पास खड़ा रहे, मोबाइल को भी तो देखना है। आज उतना भी वक्त नहीं है। इतनी सुविधाओं के होते हुए भी इंसान दुखी है। तो असली दुख यही है कि सुविधाओं के पीछे पड़े हुए हैं और सुविधाएं भाग रही हैं, आगे भागती जा रही है और इंसान पकड़ नहीं पा रहा। एक सुविधा बनाता है तो एक और पैदा हो जाती है, और जो सुविधा हम घर लेकर आए वो कहीं ना कहीं दुविधा सिद्ध हो जाती है, फिर उसकी साज संभार करनी पड़ती है। भाव इतना ही है कि जो तकदीर में लिखा हुआ है वो सहज में प्राप्त होने वाला है। आराम से कम समय खर्च करके भी वो मिल जाएगा। हम देखते हैं कहीं किसी दुकान में इतनी भीड़ लगी होती है, इतनी भीड़ लगी होती है, कितने बंदे काम करते हैं, फिर भी भीड़ है। अब वो कहें कि हमें तो समय नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है कि समय नहीं है, लेकिन ये इस बात को कौन समझेगा? हम तो सुन लेंगे, कोई हमें कहेगा भाई हमें तो समय नहीं है इसलिए भगवान का भजन कर ही नहीं सकते, बिल्कुल भी समय नहीं है, हमें क्या लेना देना, हम तो सुन लेंगे। लेकिन आगे जब बाद मरने के यहाँ से जहाँ पहुँचना है वहाँ कौन सुनेगा? भाई समय है कि नहीं है, लेकिन अब तुम्हारा अमली नबेड़ा है, जो कर्म करके आए हो तो वो तुम ही भोगोगे। और वही इंसान जिसको समय नहीं है, क्या वो अपने घर गृहस्थी के लिए दुकान बंद नहीं करता? क्या इमरजेंसी होने पर दुकान बंद नहीं करता? क्या शरीर में दुख तकलीफ आने पर दुकान बंद नहीं करता? बहुत भीड़ लगी हो तो भी क्या शटर बंद कर देगा तो कोई उसको रोक सकता है? लेकिन उसकी अपनी मर्जी है। वो यही कहेगा मुझे भगवान के सुमरन के लिए समय नहीं है, सत्संग के लिए समय नहीं है। अब हम ये विचार नहीं करेंगे, आज विचार नहीं करेंगे तो फिर कौन सा समय और आएगा? आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान है 100 बरस का, पल की खबर नहीं। भगवान भी देवता सभी मिलकर भी किसी गरीब को अमीर नहीं बना सकते। जो खुद वो अपनी किस्मत में लिख करके लाया है उसको कोई नहीं बदल सकता सिवाय खुद के। बदलने का तरीका तो यही है कि अगर दुख हमारे किस्मत में लिखे हैं तो सतगुरु की वचनावली पर चलें, सतगुरु की आज्ञा पर चलें तो अवसर बदल जाते हैं, उनको अधिकार है। बाकी तो सभी प्रयास करें भले ही। एक दृष्टांत है भगवान शिव और पार्वती जी का।
कि किसी गांव में गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण की पत्नी और ब्राह्मण का बेटा, 3 लोगों का परिवार था। और उस गांव में घूमकर वो ब्राह्मण जो था भिक्षा लेकर आता और उसी भिक्षा से अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसको नहीं कुछ और अधिक सोचना पड़ता। लेकिन एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि मैं आपके साथ इतने वर्षों से रह रही हूँ और इसी प्रकार जीवन भर में भूखी प्यासी भी आपके साथ रहकर जीवन गुजार सकती हूँ, लेकिन मुझे अपने बेटे की भूख प्यास देखी नहीं जाती। भूख प्यास की अगर बात करें तो जहाँ ये भूख प्यास की मुश्किल होती है वही जानते हैं। आज संसार में कई प्रकार के, नाना प्रकार के दुख हैं, लेकिन दुख जिसको होता है वही समझ सकता है। दूसरा उसका चाहे कितना ही ऊपर ऊपर से अफसोस करे, उसके लिए दुख मनाए, लेकिन दुख जिस पर आया है असल तो वही अपने वाक्यों से प्रयोग कर सकता है, बोलकर बता सकता है। लेकिन कई ऐसे दुख भी होते हैं अथाह जिनका वो गरीब, वो दरिद्र वर्णन भी नहीं कर सकते। तो वो जो ब्राह्मणी अपने पति से कह रही है कि मुझे अपने बच्चे की चिंता है, तो ये अपना सुझाव रखती है। तो ब्राह्मण कहता है मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ, लेकिन ये भाग्य के लेख हैं, किस्मत के तकदीर के जो लेख हैं, लिखे गए हैं ना, जो कुदरत ने रचना रचा दी है, जो व्यवस्था की है, इसको तो विधाता भी अब बदल नहीं सकता। अगर बदलना ही होता तो फिर अगर अमीर ही बनाना होता या व्यवस्था अधिक इससे अच्छी करनी होती तो ये व्यवस्था कुदरत ने क्यों की होती। अगर कर दी है, ये हमारे भागों में ऐसा लिख दिया है, तो फिर बदलने के लिए थोड़ी लिखा। हमारे हिस्से में, हमारे भाग्य में गरीब निर्धन रहना ही लिखा है। तो फिर वो ब्राह्मणी बोली, भाग के भरोसे, किस्मत के भरोसे बैठे रहना तो मूर्खता की बात है, मूर्खता के सिवा कुछ नहीं। अगर इंसान कोशिश करे तो वो कर्म करके अपने भाग्य को बदल सकता है। तो आप ऐसा करो, आप कहीं दूसरे शहर में चले जाओ, दूसरे नगर में, प्रदेश चले जाओ। मुझे विश्वास है कि आप वहाँ पर अच्छी कमाई करेंगे और हमारा भाग बदलेगा। तो ब्राह्मण कहता तुम्हारी बात तो तर्क संगत है, यानी तुम जो कह रही हो मैं बिल्कुल सहमत हूँ तुम्हारी बात से। और मुझे क्या है कि भिक्षा मांगने और पंडिताई के सिवा दूसरा काम भी तो नहीं आता। तो फिर ब्राह्मणी बोली है, क्योंकि वो एक ही रट लगाई हुई थी, अपने भाग्य को बदलने पर जोर लगा रही थी। कहने लगी हमारे गांव में तो अब आपकी पंडिताई की कोई कदर रही नहीं। किसी दूसरे में आप जाओगे नए नए, तो वहाँ क्या पता आपकी पंडिताई चल पड़े, हमारे दिन बदल जाएं। अब अधिक बार बार कहने पर अपनी पत्नी की सलाह मानकर वो ब्राह्मण जो है दूसरे नगर में चला जाता है और वहाँ जाकर के
प्रयास में तो यही था कि दिन बदल जाए, लेकिन वहाँ दूसरे नगर में पहुंचकर भी उसका जो दुर्भाग्य है, उसकी जो तकदीर है, जो उसका प्रारब्ध है, या दुर्भाग्य ही कह सकते हैं, वो घात लगाए बैठा है उस पर। कहीं भी चला जाए किस्मत कहीं बदल जाएगी, कहीं जाने से क्या हाथ की लकीरें बदल जाएगी, तकदीर तो साथ ही जाती है। चाहे कहीं नई जगह जाए, कहीं छुप जाए, उस नगर में किसी ने उसकी धेले की भी बात नहीं पूछी। भाई उससे कोई पूछ ले, भाई तुम्हारी कोई धेले की भी कदर है, ऐसा कोई पूछने वाला भी, कोई ऐसा व्यवहार करने वाला भी नहीं मिला। और यानी भिक्षा देने वाला भी कोई नहीं है उसको। तो हालातों को देखकर वो सोचने लगा कि इस नगर में आकर, इस नगर से तो फिर मेरा अपना गांव ही अच्छा था, क्योंकि यहाँ के लोग तो बिल्कुल नास्तिक हैं, जो मुझे भिक्षा तक देने को तैयार नहीं। अब वो ये सोचते हुए थका हारा अपने गांव लौट आया वापस, और पहले की तरह वहीं पर जो पंडिताई करके और भिक्षा मांग करके गुजारा तो कर ही रहा था, और गुजारा फिर करने लगा। एक दिन वो भिक्षा मांग कर लौट रहा था, अपने घर को आ रहा था, तभी उधर से भगवान शिव माता पार्वती के साथ गुजरे। उस निर्धन ब्राह्मण की हालत माता पार्वती ने देखी। माता पार्वती उसकी हालत देखकर ब्राह्मण की तरफ इशारा करते हुए भगवान शिव से कहती हैं, आप इस ब्राह्मण को देख रहे हैं स्वामी? भगवान शिव बोले, हाँ देख रहा हूँ, वो बहुत निर्धन है और दुखी भी है। पार्वती बोली, आप उसके दुख का निवारण करें नाथ। एक तो ब्राह्मण जाति है और दूसरा दरिद्र, उसका दुख मुझसे देखा नहीं जाता। तो भगवान शिव बोले, ये मृत्यु लोक है, यहाँ हर प्राणी किसी न किसी दुख से त्रस्त है, और सब अपने अपने कर्मों का ही फल भोग रहे हैं। तुम किस किस का दूर करोगी दुख? पार्वती बोली, और नहीं मुझे पता, आपको इस निर्धन ब्राह्मण को धनवान बनाना होगा। तो शिव बोले कि वो भाग्यहीन है पार्वती, उसके भाग्य में यही फटे पुराने कपड़े और रूखा सूखा भोजन लिखा है। मगर पार्वती अपनी जिद पर अड़ी रही। आखिर में हार कर शिव को पार्वती की बात माननी पड़ी। उस वक़्त तो वो अपने घर, अपने निवास स्थान पर पहुंच रहे थे, पहुंच गए। लेकिन जब पार्वती ने जिद कर ही ली तो रास्ते में घर पहुंचने से पहले जिस रास्ते से ब्राह्मण जा रहा था, सोने की एक ईंट रास्ते में डाल दी। तो जैसे ही ईंट का वहाँ पर पहुँचना हुआ और थोड़ी दूरी पर था ब्राह्मण, उसको नहीं पता कि रास्ते में क्या हुआ है, भगवान की क्या लीला हुई है। ब्राह्मण को जाने क्या प्रेरणा हुई भीतर से, उसने मन बनाया कि अब थोड़ी देर में थोड़ी दूर तक आंखें बंद करके चलता हूँ, देखता हूँ मैं कितनी दूर आंखें बंद किए हुए चल सकता हूँ। और ये सोचकर वो चल पड़ा आंखें बंद करके, और जहाँ सोने की ईंट पड़ी थी उसके नज़दीक से होकर के गुजर गया, आगे निकल गया। और काफ़ी दूर आगे जाने के बाद ही उसने आंखें खोली। अब चाहे 2 कदम ही आगे निकला हो, नज़र से तो ईंट सोने की चूक गई, और फिर आंखें खोलकर चलने लगा जैसे चलता था, उसे कुछ पता नहीं। ये देखकर भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले माता पार्वती से कि हमने तुमसे कहा था कि वो ब्राह्मण भागहीन है। भागहीन मनुष्य कभी धन प्राप्त नहीं कर सकता, अगर भागों में ही नहीं है तो कैसे प्राप्त होगा। और फिर भगवान शिव पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर लौट आए
लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद भी पार्वती ने उस निर्धन ब्राह्मण का सोच विचार छोड़ा नहीं, उसके बारे में सोचती रहती। किसी न किसी तरह वो उस ब्राह्मण को देखना चाहती थी। तो उसकी ब्राह्मण के सोच विचार में उदासी बनी हुई रहने लगी, उदास हो गई। पार्वती को उदास देखकर भगवान शिव ने पूछा, क्या बात है पार्वती, इतने उदास क्यों बैठे हो? तब पार्वती ने भगवान शिव से निवेदन किया, स्वामी, उस निर्धन ब्राह्मण का परिवार 3 सदस्यों का है, उनमें आप किसी एक को धनवान बना दो, ब्राह्मण परिवार की दरिद्रता मिट जाएगी। आप उन तीनों को एक एक वरदान दे दो। मुझे उम्मीद है कि वे तीनों आपसे दौलत का वरदान मांग कर, वरदान पाकर इस तरह से धनवान बन जाएंगे। भगवान शिव बोले, ठीक है, जैसा तुम चाहो वैसा ही होगा। और फिर कुछ दिनों बाद भगवान शिव पार्वती के साथ ब्राह्मण के घर पहुंच गए। साक्षात भगवान शिव और पार्वती को देखकर ब्राह्मण परिवार आत्मविभोर हो उठा। उन्होंने भगवान शिव और पार्वती के चरण स्पर्श किए। भगवान शिव बोले, मैं तुम तीनों को एक एक वरदान देना चाहता हूँ। तुम तीनों अपनी अपनी इच्छा अनुसार वर मांग सकते हो, मांगो। तो ब्राह्मणी को बहुत जल्दी थी कुछ मांगने की, धन पाने की। वो बोली कि ठीक है, पहले मुझे वर दीजिए प्रभु। भगवान शिव ने कहा, मांगो, क्या चाहती हो? काफ़ी सोचने के बाद ब्राह्मणी बोली, भगवान, मुझे दुनिया की सबसे अधिक खूबसूरत और जवान औरत बना दीजिए। मरते दम तक मेरी खूबसूरती, सुंदरता कायम रहे। भगवान शिव ने तथास्तु कह दिया, खुशी से प्रसन्न होकर। भगवान के लिए क्या मुश्किल है। अगले ही पल वो बूढ़ी ब्राह्मणी जो थी एक जवान और खूबसूरत युवती के रूप में बदल गई। और इसी के साथ ही उनके घर के सामने से गांव के जमींदार का पुत्र गुजर रहा था, घोड़े पर सवार था। उसकी नज़र खूबसूरत ब्राह्मणी पर पड़ी तो देखकर मंत्र मुग्ध हो उठा। वो इस खूबसूरत ब्राह्मणी से शादी करने का विचार बना बैठा। ये सोचकर उसने अपने घोड़े पर उसे बिठाया और अपनी हवेली की तरफ घोड़ा दौड़ा दिया। अब ये देखकर वो ब्राह्मणी रोने चिल्लाने लगी, विलाप करने लगी। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण रोने चिल्लाने लगा कि हाय मेरी पत्नी। तो भगवान शिव ने कहा, रो मत ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम भी मुझसे कोई वर मांग लो, जो मांगोगे तुम्हें भी मिलेगा। भगवान उसे सांत्वना देते हुए बोल पड़े। तो अब उसकी समझ देखो। ब्राह्मण कहता, मेरी पत्नी को वापस बुला लीजिए प्रभु, मुझे इसके सिवा कुछ भी नहीं चाहिए। ब्राह्मण ने निवेदन किया और भगवान शिव बोले ने कह दिया तथास्तु। और देखते ही देखते ब्राह्मणी वहाँ आकर खड़ी हो गई। कैसे आई, क्या हुआ? अपनी पत्नी को अपने सामने देखकर ब्राह्मण ने राहत की सांस ली। भगवान शिव ने ब्राह्मण के पुत्र से कहा, तुम क्या वर मांगते हो बेटा? ब्राह्मण पुत्र ने काफ़ी सोचने समझने के बाद कहा, भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप मेरी माँ को पहले जैसा बूढ़ा बना दीजिए। तो भगवान ने फिर कहा तथास्तु। भगवान शिव ने कहा और वो अगले ही पल ब्राह्मणी पहले की तरह बूढ़ी हो गई। ब्राह्मण परिवार की मूर्खता पर पार्वती ने अपना माथा पीट लिया। सोचने लगी कि तीनों ही वास्तव में भाग्यहीन हैं। विधि ने उनके भाग्य में जो लिख दिया है उसे देवी देवता भी नहीं बदल सकते। ये कोई आज की बात नहीं है, कोई आज का ये लेख नहीं है, कोई कथा नहीं है। ये युगों युगों से ये शास्त्रों में, ग्रंथों में कथन है कि जो किस्मत का लिखा है, तकदीर का लिखा है, वो मिट नहीं सकता। हाँ, जो सद्गुरु की शरण में आने से
सतगुरु के वचनों पर चलने से, क्योंकि जो रास्ता सतगुरु बताते हैं, सतगुरु ही भगवान है, उस निराकार परमात्मा का साकार रूप सतगुरु जो संसार में अवतरित होते हैं नर रूप में, उन्हीं के ये अधिकार में रहता है कि वो दया कर सकते हैं, कृपा कर सकते हैं। जो वचन कह दें और शिष्य मान ले, उन वचनों पर चल पड़े, उसका इस लोक का तो क्या, परलोक का भी वो खुद जिम्मा ले लेते हैं। और क्या विशेष सतगुरु की अपनी मर्यादा है कि वो संसार में अवतरित ही इसलिए होते हैं कि हमें इस लोक के दुखों से भी छुटकारा दिलाते हैं और परलोक भी हमारा सुखी और सुहेला करते हैं। क्योंकि भगवान को यानी परमात्मा को हमारी आत्मा से सरोकार है। आत्मा और परमात्मा में और आत्मा में कोई भिन्न भेद नहीं है। एक ही है। जैसे पिता और पुत्र में कोई भेद नहीं होता। कोई पिता नहीं चाहता कि उसका पुत्र दर दर की ठोकरें खाए या दुख उठाता फिरे, परेशान रहे। लेकिन वो भगवान जो निराकार रूप में हैं, वो एक न्यायकारी उनका व्यक्तित्व है, उनका निराकारी जो रूप है, वो सबके साथ कर्मों के अनुसार व्यवहार करने वाला उनका रूप है। और वही निराकार परमात्मा जो कि हम जीव आत्माओं का दुख देख नहीं सकते और अपने से दूर होकर के दुख पाते हुए नहीं उनसे देखा जाता, इसलिए ये सतगुरु का दयाल रूप लेकर के इस धराधाम पर अवतरित होते हैं और हम भूली बिछड़ी रूहों को अपने नज़दीक बुलाने का सारा इंतजामात करते हैं और फिर अपने वचनों पर चलाते हैं, भक्ति की राह दिखाते हैं, भक्ति करने की युक्तियाँ, भक्ति करने की विधियाँ हमें सिखाते हैं, बताते हैं कि हम भक्ति करें, भजन करें, रात और दिन संसार को ही चिपके रहें, संसार को ही इकट्ठा करने की ख्वाहिश में पच पच के इस जीवन में मर जाएं और फिर 84 लाख योनियों में चले जाएं, ये कतई नहीं चाहते सतगुरु। इसीलिए तो हमें अपनी शरण में लगाया है। लेकिन जो आम इंसान का जीवन जी रहे हैं, उनके प्रारब्ध में ये अवसर अभी नहीं है और जिनको ये अवसर मिलता है, हम देखते हैं ना कि सतगुरु की शरण हासिल हो जाने पर भी हम संसार की लिप्तता से छूटना चाहते ही नहीं। मतलब इतना मदहोश हो चुके हैं, उसके लिए सतगुरु को केवल दुख ही होता रहता है, अफसोस होता रहता है। लेकिन वो क्या कर सकते, क्योंकि जो अपनी किस्मत में खुद दुख लिख रहा है, पहले भी लिख कर आया है और आज भी लिख रहा है कि मैं ये नहीं करूँगा, संतों महापुरुषों के वचनों पर नहीं चलूँगा, फिर जीव को ही दुख भोगना है। अब हमें विचार करना है, क्योंकि हमने सतगुरु के वचनों पर अमल करने का मन बना लिया है, तो फिर हम संसार के कार्य व्यवहार करें। हर वक्त ये ख्याल रखें
कि संसार की कार्रवाई कुछ कम भी कर लें, कुछ त्याग कर दें, कुछ वक्त बचा करके भगवान का भजन सुमरन करें, ताकि ये जीवन भी सुख से व्यतीत हो और परलोक भी हमारा संवर जाए। हमें श्री गुरु महाराज जी समझाते रहे हैं, समझा रहे हैं, समझाते रहेंगे। अगर हम आज अभी समझ पाएं कि संसार की कार्रवाई करते हुए ये समझ रखें कि ये संसार की जितनी भी कार्रवाई है, संसार की कार्रवाई के लिए हम जितने भी दौड़ धूप करते हैं, इससे लोक परलोक संवरने वाला नहीं है। ये केवल गुजर बसर के लिए ही संसार के अंदर रहते हुए केवल व्यवहार मात्र ये सब करना है, लेकिन अपना लोक परलोक संवारने के लिए, अपने आप को हमेशा के लिए खुशहाल और सुखी बनाने के लिए सतगुरु के जो वचन हैं हमारे लिए 5 नियम जो कि हमें सदा बताते हैं, श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन, दर्शन, ध्यान, श्रद्धा सहित जो नित करे, निश्चय हो कल्याण। 5 नियमों की पालना तो करनी है, लेकिन श्रद्धा से करनी है, रोज करनी है, तो निश्चित तौर पर हमारी जीवात्मा का कल्याण है। ये महापुरुषों के वचन हैं। और 2 घंटे भजन अभ्यास जो हर वक्त हमें चिताते हैं, बिना 2 घंटे भजन अभ्यास किए हम ना तो भोजन करें और ना ही रात को सोने का प्रयास करें। सोने से पहले पहले 2 घंटे भजन अभ्यास यानी सतगुरु के वचनों की मर्यादा से पालना करें, फिर इस संसार के अंदर सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करें और परलोक भी अपना सुहेला करें, सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।